हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल माय फाइनल एग्ज़ाम पर। आज बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं और ये जो टॉपिक है पश्चिमी रामगंगा पर ये टॉपिक है। और कुमाऊं की जो नदियां हैं या कुमाऊं क्षेत्र से जो लगी नदियां हैं, अक्सर उनमें ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो जैसे पश्चिमी और पूर्वी रामगंगा, इनमें भी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं पश्चिमी रामगंगा। जैसे कि आपको पता है कि दूधातोली श्रेणी से 5 नदियां निकलती हैं, जिनमें से एक पश्चिमी रामगंगा भी महत्वपूर्ण नदी है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आता है कि स्कंद पुराण में किस नदी को राटवाहिनी नदी कहा गया है, तो आपका आंसर होगा पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा को स्कंद पुराण में राटवाहिनी नदी कहा गया है। चलिए, ये तो हुई बात स्कंद पुराण में क्या कहा गया है। अब बात करते हैं पश्चिमी रामगंगा के उद्गम स्थल की कि ये निकलती कहाँ से। तो जैसा कि आपको पता है कि पश्चिमी रामगंगा दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जिनमें से 5 नदियां हैं। 5 में से एक पश्चिमी रामगंगा भी एक नदी उसमें से है। अब क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी रामगंगा दूधातोली पर्वत श्रृंखला के किस स्थान से निकलती है, कहाँ से निकलती है। तो इस पे कन्फ्यूज़न है। कई किताबों में आप पढ़ेंगे तो अल्मोड़ा है और कई किताबों में पौड़ी भी दिया गया है। तो जो लगता है, जो मैंने भी पढ़ा है या देखा है, अधिकतर मुझे लगता है, या जो मैं ये आपके ऊपर भी कि आप रिसर्च कर सकते हैं और उसको ढूंढ सकते हैं कि एक्चुअल है क्या। लेकिन एक्चुअल जो है वो मुझे ये लगता है कि पौड़ी के चोरखाल धार, या फिर खांकर खेत, दिवाली या दिवालो खाल से ही पश्चिमी रामगंगा का उद्गम होता है। तो कहाँ से होता है? चोरखाल धार, खांकर खेत, दिवाली या दिवालो खाल से पश्चिमी रामगंगा का जो है उद्गम होता है। इसके उद्गम की हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती है। एक अगर क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी रामगंगा कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर होगा 3, पौड़ी, अल्मोड़ा और कहीं कहीं पे जो है क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, और चमोली से निकलती है। तो 3 जगह से निकल रही है, होते हुए गुजर रही है, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी। और अब बात कर लेते हैं एक कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नदियाँ इस पर मिल रही है। तो जैसे ही पश्चिमी रामगंगा आगे बढ़ती है, एक जगह आती है, जब ये अल्मोड़ा में प्रवेश करेगी, चौखुटिया। तो चौखुटिया में जब जैसे ही प्रवेश करेगी, इससे एक आगे एक स्थल आता है गनई। तो गनई में जो है एक खैरागाड़ आती है। तो खैरागाड़ जो नदी है, खैरागाड़ नदी का जो संगम होगा वो होगा इसका गनई के पास। और एक पंडना नदी आती है, पंडना नदी, पंडना स्थल से एक नदी आती है खेतासार गाड़। तो ये भी जो है गनई के पास ही पश्चिमी रामगंगा से संगम करती है। अब बात करते हैं, एक नदी आती है, इस नदी का जो नाम है, ये नाम है नेल नदी। तो नेल नदी कहाँ से निकल रही है? सल्ट। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सल्ट जो है शर्ट की बात कर रहे हैं और उसमें जो है शर्ट कैसी है? नीली शर्ट है। तो नीली से नेल, आपको इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और सल्ट मतलब सल्ट जो आपका अल्मोड़ा में है। तो यहाँ से नेल नदी का निकल रही है और आगे आके जो है गनई और भिकिया शैण, गनई और भिकिया शैण के बीच में जो है यहाँ पे नेल नदी पश्चिमी रामगंगा से संगम करते हुए पश्चिमी रामगंगा में समा जाती है। एक नदी आती है गगास नदी, इम्पोर्टेंट है, आपको ये ज़रूर याद रखनी है। रानीखेत किस नदी के तट पर है? गगास नदी के तट पर है। गगास नदी कहाँ से? अल्मोड़ा से। और स्कंद पुराण में आपको ये भी याद रखना है, स्कंद पुराण में
गगास नदी को गार्गी नदी कहा गया है। एक हमने पढ़ा था कि स्कंद पुराण में पश्चिमी रामगंगा को क्या कहा जा रहा है, तो राटवाहिनी कहा जा रहा है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि स्कंद पुराण में गार्गी नदी गगास नदी को क्या कहा जा रहा है, तो गार्गी नदी कहा जा रहा है। और यही गगास नदी आगे बढ़ती हुई बिकिया सैंड में पश्चिमी रामगंगा से संगम करती है। ये आपको याद जरूर रखना है। बिकिया सैंड में किन दो नदियों का संगम होता है, पश्चिमी रामगंगा और गगास नदी। क्वेश्चन इस तरीके से ही बन सकता है कि भिकिया सैंड में पश्चिमी रामगंगा से कौन सी नदी आकर संगम करती है, तो गगास नदी संगम करती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपने सुना होगा मासी का मेला। तो जो ये मासी का मेला अल्मोड़ा में लगता है और ये मछली पकड़ने के लिए भी जाना जाता है। कई किताबों में आप ये भी देखने को मिलेगा। तो मासी का मेला या सोमनाथ का मेला, ये किस नदी के तट पर है, तो ये पश्चिमी रामगंगा के तट पर है। और सोमनाथ का मेला भी आपको याद रखना है। सोमनाथ का मेला पहले जो है पशु क्रय विक्रय के लिए जाना जाता था या आयोजित होता था। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, हमारी पश्चिमी रामगंगा आगे बढ़ी। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि एक लोहार चौड़ स्थल आएगा जो पौड़ी में है। लोहार चौड़ में मंडाल नदी को आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, पहली बात, पूर्वी गढ़वाल की सबसे बड़ी नदी मंडाल नदी। भाई मंडाल नदी किस नदी से संगम करती है, तो करती है आपकी पश्चिमी रामगंगा से। कहाँ पे करती है, लोहार चौड़ पे करती है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, इस यहाँ पे क्वेश्चन दो तीन तरीके से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि पूर्वी गढ़वाल की, अगर उसको टफ बनाना हो पेपर, तो किस तरीके से बना सकता है, पूर्वी गढ़वाल की सबसे बड़ी नदी भाई मंडाल नदी। दूसरी चीज़ क्या पूछेगा कि मंडाल नदी पश्चिमी रामगंगा से किस स्थान पर संगम करती है, तो लोहार चौड़। तीसरी तरीके से किस तरीके से बनेगा कि लोहार चौड़ में किन नदियों का संगम होता है, तो आपको याद रखना है पश्चिमी रामगंगा और मंडाल नदी का। तो ये लोहार चौड़ को आपको याद रखना है। और लोहार चौड़ जो स्थल है वो पौड़ी में। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारी पश्चिमी रामगंगा यहाँ से आगे चलती हुई पहुँच गई है बुक्सर या बुक्सार क्षेत्र में। तो इसको भी आपको याद रखना है। कॉर्बेट क्षेत्र जो है, यहाँ से एक पाटली दून जो स्थल है, यहाँ से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम है पलानी या प्लेन नदी। तो पलानी या प्लेन नदी का जो कहाँ पे मिलती है, ये उससे पश्चिमी रामगंगा से, तो आपको याद रखना है बुक्सर में या बुक्सार में मिलती है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंफ्यूज मत होना, आपको बताता हूँ। एक स्थल आएगा अल्मोड़ा में बूढ़ा केदार या वृद्ध केदार नाम से। अब आप कहेंगे जी बूढ़ा केदार तो ये तो आपका टिहरी में है, लेकिन एक अल्मोड़ा में भी एक स्थल है जिसे बूढ़ा केदार या वृद्ध केदार कहते हैं। और इस बूढ़ा केदार या वृद्ध केदार में पश्चिमी रामगंगा और वीनो या विनोद नदी का संगम होता है जो चौकोट से निकलती है। समझ आया, ये बूढ़ा केदार स्थल है, बूढ़ा केदार या वृद्ध केदार। यहाँ पे जो वीनो या विनोद नदी है इसका संगम हो रहा है पश्चिमी रामगंगा से। तो ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि पश्चिमी रामगंगा से वीनो या विनोद नदी का संगम किस स्थान पर होता है, तो हो जाएगा बूढ़ा केदार या वृद्ध केदार। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि चार ऑप्शन दे देगा और आपको कहेगा इनमें से कौन गलत है। 100% आधे से ज़्यादा बच्चे बहुत गलत करेंगे अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है कि पश्चिमी रामगंगा का संगम बूढ़ा केदार या वृद्ध केदार अल्मोड़ा में होता है। और अगर वहाँ पे उसने ऑप्शन अल्मोड़ा न दिया और ये कहा बूढ़ा केदार या वृद्ध केदार में होता है, तो सभी लोग इसको गलत कर देंगे। लेकिन आपको गलत नहीं करना है, आपको सही करना है। वीनो या विनोद नदी का संगम बूढ़ा केदार या वृद्ध केदार अल्मोड़ा में होता है। चलिए अब भैया यहाँ से हमारी पश्चिमी रामगंगा जो है कालागढ़ एक जगह आती है
और इस कालागढ़ बांध पौड़ी में है। यहाँ से जो है पश्चिमी रामगंगा 155 किलोमीटर बहने के बाद राज्य से बाहर हो जाती है। थोड़ा सा कालागढ़ बांध के बारे में भी आपको बता दूं कि जो कालागढ़ बांध है, जो इसका निर्माण है, कालागढ़ का जो निर्माण है वो होता है 1961 में इसका निर्माण शुरू होता है और जो पूरा होगा ये होगा आपका 1974 में। तो आपको इतना समझना है। कालागढ़ बांध, अगर पूछा जाए कि कालागढ़ बांध का निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था, तो आपको याद रखना है 1961। कब पूरा हुआ था? 1974 में। और इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले तो ऊंचाई भी आपको याद रखनी है, 128 मीटर इसकी ऊंचाई है। अलग तरीके से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि पश्चिमी रामगंगा अपने उद्गम स्थल से कालागढ़ बांध तक की पश्चिमी रामगंगा की कितनी लंबाई है, तो आपको याद रखना है इसकी जो लंबाई 155 किलोमीटर है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। एक बिजनौर क्षेत्र है यूपी का, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहले कोट द्वार जो आपने सुना होगा, इस कोट द्वार के पास में इस कोट द्वार से खो नदी निकलती है, कोट द्वार के पास। और ये खो नदी आगे चलती है। लैंसडाउन से आने वाली सिलगाड़ नदी ये यहाँ से बह रही है। एक बलगाड़ नदी है, ये भी आपकी पौड़ी में है। एक लंगूरगाड़ नदी है। अब समझिए इन तीनों को। ये सिलगाड़ नदी निकली आगे बढ़ती हुई। बलगाड़ और लंगूरगाड़, बलगाड़ और लंगूरगाड़ का जो संगम होगा वो होगा डांडी मंडी में। क्वेश्चन आ सकता है कि बलगाड़ और लंगूरगाड़ का संगम किस स्थल पर होता है, तो आपको पता होना चाहिए डांडी मंडी में। डांडी मंडी में किन दो नदियों का संगम होता है? लंगूरगाड़ और बलगाड़ का। अब ये दोनों यहाँ से जब मिलती हैं तो ये लंगूरगाड़ के नाम से आगे बढ़ती है। और दुगड्डा, भैया याद रखेंगे दुगड्डा में सिलगाड़ और लंगूरगाड़ का संगम होता है। कहाँ पे हो रहा है? क्वेश्चन बना सिलगाड़ और लंगूरगाड़ का संगम दुगड्डा। कंफ्यूज मत होइएगा, सिलगाड़ और लंगूरगाड़ का संगम दुगड्डा में है, जबकि बलगाड़ और लंगूरगाड़ डांडी मंडी में। अब ये आगे बढ़ते हुए यहाँ से आपकी कोट द्वार से आने वाली खो नदी में मिल जाती है लंगूरगाड़। ये यहाँ मिली और यहाँ से ये आगे बढ़ती हुई चलती है। और खो नदी जो है पश्चिमी रामगंगा से बिजनौर के पास में संगम करती है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन बन सकता है कि खो नदी और पश्चिमी रामगंगा का संगम स्थल किस संगम स्थल है, तो आपको याद रखना है बिजनौर, यूपी का बिजनौर। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हम अपने नैनीताल की तरफ चलते हैं। भैया नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलने वाली गोला या गार्गी नदी। भाई गार्गी नदी से आप कंफ्यूज मत हो ना, गार्गी नदी क्यों कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो गार्गी नदी है वो गगास नदी को स्कंद पुराण में कहा गया है। स्कंद पुराण में गगास को गार्गी कहा गया है, जबकि जो हम बात कर रहे हैं पहाड़ पानी से निकलने वाली गोला नदी को गार्गी भी कहते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। पहाड़ पानी नैनीताल से निकली गोला या गार्गी नदी, और ये गोला नदी जो है पश्चिमी रामगंगा से बरेली के पास संगम करेगी। भैया आपको याद रखना है पश्चिमी रामगंगा और गोला नदी का संगम जो है बरेली उत्तर प्रदेश के पास होता है। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ चलते हैं। मालिनी नदी बहुत फेमस है। तो मालिनी नदी जो है ये आपका चैलूसैंण से निकलती हुई आगे बढ़ती है और एक दोबाटा नामक स्थल आएगा। दोबाटा में मालिनी नदी और गंगा नदी का जो संगम होगा वो कहाँ पे होगा? दोबाटा। मालिनी नदी
और गंगा नदी का संगम दो बाटा के पास होता है। और इसके बाद जो है गंगा आगे बढ़ती हुई कन्नौज उत्तर प्रदेश में पश्चिमी रामगंगा इसमें आके समा जाती है। क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है कि गंगा नदी और पश्चिमी रामगंगा का संगम स्थल कन्नौज उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कन्नौज उत्तर प्रदेश। उसके बाद गंगा यहाँ से आगे बढ़ती है। तो आपने ये जाना पश्चिमी रामगंगा अपने उद्गम स्थल से कालागढ़ तक इसकी जो लंबाई है 155 किलोमीटर है। जबकि अगर हम बात करें अन्य फैक्ट की, तो जो फैक्ट है वो ये है दूधातोली से और उत्तर प्रदेश के कन्नौज तक जो है पश्चिमी रामगंगा की जो लंबाई है 596 किलोमीटर है, 596। आपको याद रखना है उद्गम स्थल से कालागढ़ 155, अपने उद्गम स्थल से जो है कन्नौज उत्तर प्रदेश तक 596 किलोमीटर। इसके अलावा पश्चिमी रामगंगा की कुछ सहायक नदियाँ हैं जिनमें सुयाल, खैरना ये नदियाँ हैं। इसके अलावा काशीपुर की ढेला नदी जो है पश्चिमी रामगंगा से मुरादाबाद में संगम करेगी। काशीपुर की ढेला नदी पश्चिमी रामगंगा से कहाँ पे संगम करेगी? मुरादाबाद। ढेला पश्चिमी मुरादाबाद। तो आपको इन चीज़ों को याद जरूर रखना है। पूर्वी रामगंगा में कोई बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हो, हालांकि अगला वीडियो ज़रूर मैं लेके आऊँगा उस पर, तो उनको ये याद रखना है कि जो पूर्वी रामगंगा है वो कुमाऊँ के पिथौरागढ़ के नामिक हिमनद और पोंटिंग हिमनद से निकलती है। उससे ही जो दो धाराएं हैं वो पूर्वी रामगंगा का निर्माण करती है। उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। एक चीज़ और याद रख लेंगे अगर आप कंफ्यूज कहीं पे होते हैं, जो बूढ़ा केदार हम बात कर रहे थे, एक बूढ़ा केदार हमने अल्मोड़ा में पढ़ा। जो बूढ़ा केदार हम पढ़ रहे थे कि बूढ़ा केदार के पास वीनो और पश्चिमी रामगंगा का संगम होगा। एक टिहरी की जो बात कर रहे थे, टिहरी में जैसे आपको पता है कि बूढ़ा केदार टिहरी में धर्म गंगा और बाल गंगा का संगम होगा। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में और अब रेगुलर देने वाला हूँ। बस आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता है तो इस वजह से वीडियो बनाने का थोड़ा सा मन कम रहता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो पर।